11th में एडमिशन कब होगा, बिहार बोर्ड इंटर का एडमिशन कब होगा? क्योंकि देखिए अब जब 10th आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो जाहिर सी बात है कि अब इंटर में एडमिशन कराना है, 11th में एडमिशन कराना है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे हों या किसी अन्य बोर्ड के बच्चे हों, जो अगर बिहार के अंदर अगर वो बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11th के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 11th में एडमिशन कैसे होता है, 11th एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। 11th एडमिशन कहिए या इंटर एडमिशन कहिए, दोनों एक ही चीज हुआ। क्योंकि नॉर्मली बिहार बोर्ड के अंदर जो होता है ना कि इंटर 2 साल की जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है। अब इस 2 साल के इंटरमीडिएट में बच्चे का जो एडमिशन होता है वह 11th क्लास में होता है और फिर 11th क्लास की पढ़ाई करने के बाद बच्चा जब 11 का एग्जाम दे देता है फाइनल, तब वो जाता है 12 क्लास में। तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है 11th का एडमिशन, जिसको इंटर एडमिशन भी कह सकते हैं। तो 2026-28 सेशन के लिए, इंटरमीडिएट 2026-28 सेशन के लिए 11th में एडमिशन शुरू होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन की प्रक्रिया, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन में कितना पैसा लगेगा, मनपसंद स्कूल कैसे मिलेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या स्ट्रीम हम ले पाएंगे, हमें पसंद का स्ट्रीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिशन से जुड़ी जो भी बारीकियां हैं, जो भी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनको अपने पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता, अपने पसंद का स्ट्रीम नहीं मिल पाता, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो 11th में एडमिशन कराने वाले बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि 11th एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वह 2 चरणों में होती है। ठीक है, इंटर एडमिशन कहें या 11th एडमिशन कहें, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चूंकि मैंने पहले ही कहा कि इंटर में 2 साल का इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन 11th में ही होता है, तो मैं चाहे इंटर एडमिशन कहूं या 11th एडमिशन कहूं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो 11th एडमिशन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है उसमें आपको करना होता है ऑनलाइन अप्लाई। अब ये ऑनलाइन अप्लाई जो होता है उसके लिए बिहार बोर्ड ने एक पोर्टल, एक वेबसाइट बनाकर रखा है जिसका नाम है OFSS नाम की वेबसाइट बिहार बोर्ड ने डेवलप की है और पिछले कई वर्षों से इसी पोर्टल, इसी वेबसाइट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है एडमिशन की प्रक्रिया के लिए। तो ये पहला स्टेप में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और दूसरे स्टेप में जब आपको स्कूल अलॉट होगा तो उस वक्त जो स्कूल मिलेगा आपको, जो स्कूल आपको आवंटित किया जाएगा, वहां जाकर एडमिशन कराना होगा। पहले स्टेप की बात करें कि पहले स्टेप में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और पहले स्टेप की प्रक्रिया क्या है, तो ऑनलाइन अप्लाई की बात करें अगर हम, OFSS वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसी न्यूज आई है, ऐसी सूचना अखबारों में आ चुकी है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी 11, 12 सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी आगे। किसी भी चीज़ के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इस चैनल से आपको एक एक अपडेट मिलता रहेगा। तो 8 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने जा रहा है। जब ये ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि 11th एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल से, किसी भी साइबर कैफे से या अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या क्या लगता है भाई, एक फ़ोटो लगेगा आपका। इसके अलावा जो आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम का जो आपका रोल कोड था और रोल नंबर था, ये 2 चीज़ों के डालते ही आपका सारा डिटेल्स, यानी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक में कितना नंबर आया, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उस फॉर्म में फिल हो जाती हैं, ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाता है। तो एक फ़ोटो लगेगा, आपका रोल कोड, रोल नंबर लगेगा, बाकी नाम वगैरह सब ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा। इसके अलावा ईमेल आईडी लगेगा, एक यूनिक, यानी एक ईमेल आईडी से, और एक मोबाइल नंबर भी लगेगा। तो एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही बच्चे का फॉर्म भरा जा सकता है। यानी अगर एक घर में 2 बच्चे हैं और दोनों के 11th में एडमिशन कराना है तो 2 अलग अलग मोबाइल भी चाहिए, 2 अलग अलग ईमेल भी चाहिए। तो मोबाइल नंबर भी चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए, साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद फॉर्म भरने में ही आपको कम से कम 10 स्कूलों का ऑप्शन चुनना पड़ता है, चॉइस चुनना पड़ता है, कम से कम 10 और मैक्सिमम आप 20 स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो ये फॉर्म भरेंगे ना उसी वक्त, तो 10 कम से कम आप चुन लेंगे कि हाँ भाई हम सबसे ज़्यादा किस स्कूल को पसंद करते हैं, हमारा फर्स्ट चॉइस कौन सा स्कूल रहेगा जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर सेकंड नंबर पे किसको रखेंगे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह से 10 स्कूल आपको चुनना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम आप 20 स्कूल चुनेंगे। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, स्कूल के साथ आपको आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम भी चुनना होता है फॉर्म भरते वक्त। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका रोल कोड, रोल नंबर और फोटो, और इतनी ही केवल डिटेल्स से आपका OFSS का जो 11th एडमिशन का फॉर्म है या इंटर एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई आपका हो जाएगा। ठीक है,
पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने में 350 रुपये शुल्क रहते हैं। 350 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप खुद से कीजिएगा तो 350 ही लगेगा, लेकिन अगर साइबर कैफ़े से करवाइएगा तो 350 बोर्ड का शुल्क, और उसके अलावा 50-100 जो भी साइबर कैफ़े वाला ले एक्स्ट्रा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। 350 बोर्ड का शुल्क है ऑनलाइन अप्लाई करने का। ठीक है, अब ऑनलाइन अप्लाई हमने कर दिया, हमने सक्सेसफुली पूरा फॉर्म भर दिया। अब आपको वेट करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना है किस चीज़ का? तो इसमें ना जब अप्लाई का डेट खत्म हो जाता है तो आता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, प्रथम चयन सूची। और उस प्रथम चयन सूची में जितने बच्चों ने अप्लाई किया उन सभी बच्चों में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन होता है और उन्हें स्कूल अलॉट किए जाते हैं। जब ये अभी जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने की बात की, आप अप्लाई करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, मोबाइल पर भी, मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पे। उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को संभाल कर रखना है। जब ये अप्लाई का डेट खत्म हो जाएगा और जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो वही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना होगा और देखना होगा कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ कि नहीं हुआ, मेरा नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया कि नहीं आया। आप जब लॉगिन करके देखिएगा तो वहाँ दिखाई पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया होगा तो आपको वहाँ पर इंटीमेशन लेटर एक डाउनलोड करना होगा। उसी को आप एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं, उसी को आप एडमिशन ऑफर लेटर भी कह सकते हैं, उसी को इंटीमेशन लेटर भी कहा जाता है। वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आने का वेट करना होगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, उसमें आपका नाम आ गया, आपने जो 1 से 10 तक या 1 से 20 तक जो स्कूल चुने थे आपके परसेंटेज के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से और आपने मैट्रिक कहाँ से पास किया था उसके हिसाब से आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस कोई भी स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा। और जो मैंने कहा ना कि जो आप लॉगिन कीजिएगा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद तो आपको इंटीमेशन लेटर दिखाई पड़ेगा, उसी को डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है। जब वो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा, उसमें आपका फोटो रहेगा, आपका नाम, पिता का नाम, ये सब रहेगा, कैटेगरी वगैरह, मोबाइल नंबर रहेगा और नीचे लिखा हुआ रहेगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला और कौन सा स्ट्रीम मिला, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। तो जो स्कूल मिला वहां जाकर के आपको एडमिशन कराना होगा। और अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ना हुआ तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। सेकंड में भी मान लीजिए कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। थर्ड में भी नाम नहीं आया तो फिर स्पॉट एडमिशन का वेट करना होगा। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट और स्पॉट एडमिशन को मिला करके आपका एडमिशन होना ही होना है, छूटेगा नहीं। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट में ही नाम आ गया, सेकंड में ही नाम आया, थर्ड में ही नाम आया या फिर स्पॉट में ही नाम आया। अब जब नाम आ गया, स्कूल मिल गया, तो अब वहाँ क्या लेके जाना होगा, वहाँ कितने पैसे लगेंगे, वहाँ क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसमें जब इंटीमेशन लेटर जारी होता है, आपको स्कूल अलॉट हो जाता है, सेकंड स्टेप में इंटीमेशन लेटर जारी होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो उस वक्त ना उसी इंटीमेशन लेटर में एक डेट भी लिखा रहेगा कि आपको भाई फला फला स्कूल में तो जाना ही जाना है एडमिशन कराने, इस डेट से इस डेट के बीच में आपको उस स्कूल में जाकर एडमिशन करा लेना होगा। अगर उस डेट में नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी, आपका नाम फिर मेरिट लिस्ट से कट जाएगा। तो उस डेट में आपको जाना पड़ता है, उस टाइमलाइन के बीच में, उस अवधि के बीच में जाना पड़ता है उस स्कूल में जो आपको अलॉट किया गया ऑफर लेटर में, इंटीमेशन लेटर में। अब वहाँ स्कूल में जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे, तो उस वक्त वही इंटीमेशन लेटर का एक प्रिंट आउट लेके जाना होगा, मैट्रिक के मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी होगी, 10th वाले जो आपने जिस स्कूल से 10th पास किया, मैट्रिक पास किया, वहाँ से आपको टीसी या एसएलसी लेके जाना होगा। टीसी जो है ना ओरिजिनल जमा हो जाता है, ये हो गया। इसके बाद आप जब वहाँ उस स्कूल में जाइएगा एडमिशन कराने, +2 स्कूल में 11th में एडमिशन कराने, तो वहाँ आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा ऑफलाइन, एक पेपर वाला फॉर्म, वो भरना पड़ेगा आपको, उसमें फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। इसके अलावा आधार कार्ड, पासबुक, ये सारी चीज़ें भी आपको लगानी पड़ेंगी। जाति आवासीय आय की ज़रूरत एडमिशन में नहीं रहती है, लेकिन कुछ स्कूल वाले होते हैं थोड़े से ज़्यादा एक्टिव, मतलब तो वो लोग ना जाति आवासीय भी मांग लेते हैं, लेकिन एडमिशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, आपको इंटीमेशन लेटर, मैट्रिक का मार्कशीट, टीसी या एसएलसी जो भी कहिए वो आपको लगाना ही पड़ेगा ओरिजिनल। इसके अलावा उसमें जो है ना आपको आधार और पासबुक की ज़रूरत पड़ सकती है। आधार और पासबुक क्यों, तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक पास करने के बाद जब 11th में एडमिशन कराते हैं आप, तो आपका नाम मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर एंट्री होता है और आपका अकाउंट नंबर पर एंट्री होता है। उससे आपको पैसे मिलते हैं, आपको स्कूल की राशि मिलती है, पोशाक का पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, नैपकिन का पैसा मिलता है। उसीलिए
पासबुक मांगा जाता है एडमिशन में, तो ज़रूर जमा कीजिए फोटोकॉपी पासबुक का। और फोटोकॉपी में जब कराइए फोटोकॉपी पासबुक का, तो ये ध्यान जरूर दीजिए कि उसमें आपका अकाउंट नंबर साफ साफ दिख रहा हो, ताकि स्कूल वाले जब एंट्री करें ना मेधासॉफ्ट के पोर्टल, सॉरी ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर, इससे पहले मैंने मेधासॉफ्ट कह दिया था, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर एंट्री होता है, तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जब एंट्री करें स्कूल वाले, तो उनका अकाउंट नंबर आपका साफ साफ मालूम पड़े और साफ साफ एंट्री हो सके। तो ये डॉक्यूमेंट समझ गए। पैसा कितना लगेगा? देखिए 11th में जब स्कूल में अलॉट हो जाता है और वहाँ जाते हैं एडमिशन कराने, तो वहाँ फिर से एडमिशन फ़ी लगेगा। उससे पहले जो 350 लगा था वो तो ऑनलाइन फ़ी था, वो तो बोर्ड के पास चला गया। स्कूल में जब एडमिशन कराने जाएगा ऑफर लेटर लेकर के, इंटीमेशन लेटर लेकर के, तो वहाँ फिर से पैसा लगेगा। और वो पैसा क्या लगेगा? तो साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, ये आर्ट्स और कॉमर्स का लगभग सेम होता है, साइंस का थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन 1000 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। और SC ST वालों को तो और कम, 700 के आसपास, ठीक है, ये फिक्स होता है। लेकिन कभी कभी ये शिकायत मिलती है कि कहीं पर 2000, कहीं पर 3000, कहीं पर 4000 भी लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। सरकारी फ़ी जो है ना 1000 के आसपास है। 970 रुपये के आसपास जो है ना आर्ट्स वालों का और कॉमर्स वालों का होता है, और 1100 से 1200 के बीच में, 1170, 1195 के आसपास होता है साइंस वालों का, यानी 1200 के आसपास कह लीजिए। यही फ़ी होता है जो आपको उस वक्त जमा करना पड़ेगा। तो उस वक्त जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, पैसे जमा होंगे, रसीद कट के मिल जाएगा, आपको सेक्शन और रोल नंबर मिल जाएगा कि हाँ भाई 11th में आप किस सेक्शन में, साइंस में A में है कि B में है कि C में है, रोल नंबर कितना मिला, वो सब रसीद काट के मिल जाएगा। उस पर लिख के मिल जाएगा कि कौन सा सेक्शन मिला, कौन सा रोल मिला, कौन सा स्ट्रीम मिला। हो गया एडमिशन कंप्लीट। बस उसके बाद क्लास करना शुरू कर दीजिए। तो एडमिशन की प्रक्रिया में सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई होता है। जो ऑनलाइन अप्लाई करता है केवल उसी का मेरिट लिस्ट में नाम आता है। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है केवल उसी का एडमिशन हो पाता है। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, किसी कारण से छूट गए, तो फिर उनको दोबारा मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। टेंशन ये भी नहीं लेना है। मान लीजिए किसी कारण से किसी ने ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद, शुरू होने के बाद ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया, या उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया और एडमिशन नहीं कराया, सेकंड में नाम आया नहीं कराया, थर्ड में नाम आया एडमिशन नहीं कराया, तो ऐसे सभी बच्चों को मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। तो मैंने पहले ही कहा कि स्पॉट एडमिशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा एडमिशन से छूटता नहीं है। तो इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया या 11th में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है अप्रैल में ही, बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। यानी इस साल 8 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लाई करने की सूचना आ रही है, अखबारों में खबरें आ रही हैं। नोटिफिकेशन आने का वेट कीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं ऑनलाइन अप्लाई करके भी बताऊंगा, और कौन कौन सी सावधानी रखनी है वो भी बताऊंगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी कि आखिर पसंद का स्कूल कैसे मिलेगा और कौन सी चीज़ें इस पर इफेक्ट डालती हैं। देखिए आपका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ठीक ठाक है, और खास करके जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया उसी स्कूल में आप 11th में भी एडमिशन कराने के लिए फर्स्ट विकल्प के रूप में उसको रख रहे हैं, तो आपको वो स्कूल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्राथमिकता दी जाती है उन बच्चों को। लेकिन मैट्रिक किया कहीं और से, इंटर करना चाह रहे हैं किसी और स्कूल से, तो ऐसे बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने में दिक्कत होती है, या फिर आता भी है नाम तो पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता है, दिक्कत तब होती है। परसेंटेज डाउन है अगर, तो भी आपका हो सकता है कि अपना स्कूल में अप्लाई नहीं किया, परसेंटेज डाउन है लेकिन अपना ही स्कूल जहाँ से मैट्रिक पास किया उसी को फर्स्ट चॉइस डाला, तब तो मिल जाएगा। लेकिन परसेंटेज भी कम है और हमने जहाँ से मैट्रिक पास किया वहाँ इंटर में एडमिशन नहीं कराना चाह रहे हैं, कहीं और का विकल्प डाल दिया फर्स्ट में, सेकंड में, तो वो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। साइंस में सीटों की संख्या कम होती है, तो साइंस में भी जो है ना बहुत सारे बच्चों का नाम फर्स्ट में नहीं आ पाता, या फिर पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता, ये सारी दिक्कतें होती है। तो जैसे ही अप्लाई शुरू होगा मैं सारी बारीकियों को और भी अच्छे से बताऊँगा, आपको अप्लाई करके भी बताऊँगा, कौन सी गलतियाँ अप्लाई करने में नहीं करनी वो भी बताऊँगा। ये एडमिशन की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी, डॉक्यूमेंट वगैरह समझा दिया, पैसा मैंने समझा दिया। कोई डाउट अगर आपका फिर भी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।